साहेब सतनाम। बड़ी सौभाग्य की बात है कि जब परमात्मा का असीम कृपा होता है तो इस तरह का अवसर प्राप्त होता है। जब तक इच्छाएं रहेंगी तो मुक्ति कभी नहीं होगा, क्योंकि इच्छा पूरा करने के लिए संसार की वस्तु पाने के लिए है, संसार की चाह है आपके लिए। आज जब तक आपको संसार की चाह बनी रहेगी तो कभी मुक्ति का राह आपको नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। जिसको साहब ने कहा कि मुक्ति के राह पाने के लिए आपको एक काम करना होगा, और उस मुक्ति की राह पाने के लिए बस एक ही उपाय है, दूसरा कुछ उपाय नहीं है। अभी हमको देखना है, मेरा मुझको कुछ नहीं, ये मठ मेरा है, घर मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये परिवार मेरा है, समाज मेरा है, ये चेला मेरा है, ये भक्त मेरा है। अरे मेरा मुझको कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, अतोरा तुझको सौंपते, क्या लागत है मोर। देखा जाए तो हमारा जब जन्म हुआ तो हम क्या लेकर के आए थे? हम क्या लेकर के आए थे? कुछ नहीं ना। और जाएंगे तो ये बीच का लफड़ा है, ये लफड़ा बीच का है ना। आए थे तो कुछ नहीं लेकर के आए, और जाएंगे तो कुछ नहीं लेकर जाएंगे, ये लोग कहते हैं। लेकिन ये बीच का लफड़ा है, ये मेरा है। कप्तानगंज कहिए, पडरौना कहिए, सोनपुर कहिए, ये बीच का लफड़ा तो हर जगह लगा हुआ है। लेकिन एक चीज है, सही पूछिए हमसे तो हम कहीं उसे आसक्ति के तौर पर नहीं पकड़ता हूं। पकड़ता तो हम आपके पास नहीं पहुंच पाते। उसको होता है कि अभी होता क्या है कि आप उसको जो पकड़े हुए हैं तो आप कहते हैं क्या कि भगत जी हम जाए तो मठवा पर बड़ा नुकसान हो जाए, कुटिया पर बड़ा नुकसान हो जाए, तो उसको हम पकड़े हुए हैं। लेकिन जहां नहीं पकड़ा हुआ आदमी है तो वो निष्काम भाव से है, कपड़ा सब पहनता है, भोजन सब करता है, एक जीने के लिए खाता है और एक खाने के लिए जीता है। एक जीने के लिए खाता है और एक खाने के लिए जीता है। एक जीवन निर्वाह के लिए अपना जीवन निर्वाह कर रहा है और एक संग्रह करने के चक्कर में पड़ा हुआ है। दोनों में अंतर है। लेकिन यह भाव जब हो जाएगी कि मेरा मुझको कुछ नहीं, तो ये भाव कब होगा? ये भाव तब होगा जब उधर से लगाव होगा, तब होगा। जुबान में नहीं, उसके व्यवहार में होगा। वाणी में नहीं, उसके जीवन के कहानी में होगा। वो दिखेगा, वह दिखेगा। इसलिए कहते हैं कि वह जब उधर से लगाव हो जाएगा तो इधर से लगाव छूटेगा कि नहीं? छूटता है कि नहीं छूटता है? देखिएगा, कहीं से किसी का प्रेम हो जाता है और फिर उससे हटके दूसरे से हो गया तो उधर उसका प्रेमवा नहीं रहता है, उधर हो जाता है। उसी तरह भक्त का, संत का लगाव जब उधर हो जाएगा तो जगत से लगाव टूटेगा, जगत से रिश्ता नहीं रखेगा वह। और जगत से रिश्ता जब नहीं रखेगा तो जगत भी उससे रिश्ता नहीं रखना चाहेगा। यदि आपसे संसार रूठ जाए ना
तो समझो परमात्मा की कृपा है। परिवार रूठ जाए तो कृपा है, समाज रूठ जाए तो कृपा है। कम से कम उन हमको उधर अब लगाव बढ़ेगा उधर। देखिएगा जब लोग कोई परिवार में कुछ बोल देता है तो कहते हैं अब घर छोड़ दे, अब घर छोड़ दे, अब ना रहा। लेकिन फिर जब वही परिवार थोड़ा प्रेम किया तो मोह माया फिर पकड़ लेता है, फिर पकड़ता है मोह माया उसको, फिर उसे पकड़ता है। आप करते रहिए। तो वही कहते हैं कि आप उधर लगाव रखें, और उधर लगाव रखने के लिए साहब ने कहा है अकह मूल निज नाम है। क्या है? अकह मूल निज नाम है, जोग जुक्ति परवान, चेतन रहो जीव जान के, मर दो जम के मान। कहे कि अकह मूल वही है, जड़ वही है, मुक्ति का द्वार वही है जो नाम है। अब आप कितना नाम से संबंध रख रहे हैं और कितना काम से संबंध रख रहे हैं, कितना लोभ से रख रहे हैं, कितना ईर्ष्या से रख रहे हैं, ये तो जो रखेगा वही जानेगा। ऊपर से चिकनी बात कर देगा, लेकिन कितना रख रहा है वो तो पता चलेगा ना। तो कहते हैं अकह मूल निज नाम है। संसार के लोग निजी आपके नहीं हैं। आपके बाबूजी आपको छोड़ गए, आपकी माँ आपको छोड़ गई, आपकी पत्नी छोड़ दी, आपका बेटा छोड़ देगा, जगत छोड़ देगा, संसार छोड़ देगा। ये आपके निजी नहीं है, ये मतलब के रिश्ते थे, स्वार्थ के रिश्ते थे। आपका निजी नाम है, आपका निजी नाम है। और कहते हैं कि जोग जुक्ति परवान। कहे कि जोग और क्या होगा, ये ऐसे प्राप्त नहीं होगा, जोग और जुक्ति से मिलेगा। कैसे मिलेगा? तो जोग और जुक्ति से मिलेगा। और कहे चेतन, चेतन का मतलब समग्र होश, बेहोश नहीं रहना है। बेहोश आदमी को कोई होश नहीं होता है, कभी कभी कहीं से काट दिया जाता है, उसको पता नहीं चलता। कहते हैं आपको होश में रहना है। चेतन रहो जीव जान के, मर्दो जम के मान। कहे कि तुम चैतन्य रहो, सावधान रहो, तब जाकर के तुम जमराज का मान मरज सकते हो। जमराज का मान, जमराज का मान जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक जमराज को मान दोगे। अच्छा एक चीज बताइए, आप जमराज वाला काम करेंगे, हेलो, आप जमराज वाला काम करेंगे, आप जमराज वाला काम करेंगे तो उसका मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जिसको आप आदर देंगे वो आपके दरवाजे पर जाएगा कि नहीं जाएगा? आज जिसको आप आदर नहीं देंगे वो आपके दरवाजे पर जाएगा? नहीं जाएगा। तो जमराज वाला काम जब करेंगे
तो जमराज तो आपको आपके पास जाएगा ना। कहते हैं सतगुरु, चेतन रहो जीव जान के, मर्दो जम के मान। तुम जमराज के मान को मरद दो। अब मरदने के लिए जमराज वाला कमवा नहीं करना है। काहे से? वो जमराज तो अपन फंदा खोजता है कि कौन सा फंदा है, कौन सा फंदा है कि इसको अपने फंदा में हम डाल लें। क्योंकि जमराज का एक फंदा नहीं ना है। आप सतगुरु के साहित्य को पढ़े हैं ना कि जमराज के एक फंदा नहीं है, अनंत फंदा है। और जिस फंदा से वो पकड़ा जाए कि उसका मुक्ति नहीं हो, उस जीव को 84 में लेकर के हम चले जाएं। साहब कहते हैं, बहुबंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, की बल उबरे आपनो की उबारे पीव। कहे कि इस जीव को बहुत बंधन है। इस बंधन से छुटकारा पाने के लिए या तो अपनी ताकत लगाओ, जो सतगुरु का सिद्धांत है उस पर अपने जीवन को समर्पित करो। एक भरोसा, एक बला, एक आस विश्वास, एक भरोसा नाम के याचक तुलसीदास। और नहीं तो सरेंडर कर जाओ। सरेंडर जब कर देता है आदमी, हथियार डाल देता है, तो सरकार जो है कि उसको माफ कर देती है। तो दो ही उपाय है, या तो उस मंजिल को पाने के लिए खुद को चलना होगा, और नहीं तो आपको सतगुरु के शरण में समर्पित करना होगा। आज जब समर्पित कर देंगे तो सतगुरु कहते हैं, धर की बाँ छोड़े नहीं कबई, भाव से लेत निकाड़ी, साधो सतगुरु गुरु हितकारी। बाह पकड़ा दो। और देखो, जब तुम बाह पकड़ा देते हो ना, तो अपने मन से कुछ नहीं करना है। अपने मन से कुछ भी करोगे, बाह पकड़ाने के बाद तो उस बहिया छोड़ देंगे। पकड़ा करके अपना मन नहीं लगाना है। दे दिया, पकड़ा दिया, यही विधि राखे साहब, तेही विधि रहिए। जब पकड़ा दिए तो उन पर निर्भर हो जाइए, और नहीं पकड़ाते हैं तो अपना बल लगाइए। तो हम लोग क्या करते हैं, न तो पकड़ाते हैं और न तो अपना बल लगाते हैं, बीच में त्रिशंकु जैसे लटके हैं। कहते हैं नहीं, सतगुरु के जीवन में अपना जीवन समर्पित कर दें हम। और जब समर्पित कर देंगे तो सतगुरु बड़े प्रेम से कह रहे हैं कि आवो सतगुरु शरण सवेरा, जो चाहो छपलो कहीं डेरा। हम वहीं के राही हैं और बड़े प्रेम से बुला रहे हैं, लेकिन मनुष्य करता क्या है? अब कहत गया दिन सारा, अब हुन चेते मुंड गमारा। ये टाइम देता है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों, ऐसे करते करते इसका समय निकल जा रहा है। इसलिए साहब कहते हैं कि हमको टाइम नहीं देना है, समय नहीं देना है। जो समय निकल जाएगा वो पुनः लौट करके नहीं आएगा। क्या कल यहां सत्संग होगा? कल आप आएंगे? हाँ, कल इतने लोगों से मिलन होगा, क्योंकि आज परमात्मा ने विधि विधान बनाए थे कि सारे जीवों से मुलाकात होगी, बात होगी,
और परमात्मा की चर्चा होगी। और चर्चा में यदि एक बाणी किसी जीव को लग गया तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा, उसका जीवन कृतार्थ हो जाएगा। लेकिन परिवार की बात लग जाती है लोगों को, समाज की बात लग जाती है, बहू की बात लग जाती है, बेटे की बात लगती है, लेकिन सतगुरु शब्द से मार रहे हैं, लेकिन हम जड़ मूर्ख को लगती नहीं है, लगती नहीं है बात। काहे नहीं लगती है भाई? लगने का कारण है, नहीं लगने का भी कारण है कि लगती क्यों नहीं है। क्योंकि जितनी ध्यान से हम परिवार की बात सुनते हैं, बहू की बात सुनते हैं, बेटे की बात सुनते हैं, उतनी ध्यान से सतगुरु की बात नहीं सुनते। देखिए भगत जी की काफी उम्र हो गई है, लेकिन बैठ करके बात कर रहे हैं। तो वही है, लगती नहीं है, कारण है उसमें। आते तो हैं हम, लग जाए तब ना। एक शराबी को शराब लग जाता है, बहू की बात लग जाती है, बेटे की बात लग जाती है, लेकिन सतगुरु शब्द से मारते हैं, लगता नहीं। साहब कहते हैं ज्ञानी मारे ज्ञान से, व्याधा मारे तीर, सतगुरु मारी शब्द से, साले सकल शरीर। सबको नहीं लगी, जिसको लगी उसको वैराग्य हो गया, जिसको लगी उसको त्याग हो गया, जिसको लगी वह सतुर के मार्ग पर चल दिया। लेकिन जिसको नहीं लगी, जिसको नहीं लगी, उसका पूरा जीवन बर्बाद हो गया। उसको उसका जीवन बर्बाद हो गया। कहां है? बर्बाद क्यों हुआ? शब्द का बाण नहीं लगा। एक मछुआरा था, वह जो है नदी में नाव ले जा रहा था। उस पर एक बड़ा विद्वान आदमी बैठ गया। उस नाव में एक बड़ा विद्वान आदमी बैठ गया, नाव ले जा रहा है। उसको अपने विद्वता का घमंड था उस आदमी को। वो आदमी मछुआरा से पूछता है कि भाई साहब, आप मैथ जानते हैं क्या? आप गणित जानते हैं? मैथ जानते हैं? मछुआरा कहा कि सर, हमारा जीवन तो पानी में है, सिर्फ मेरे पास एक ही कला है कि लोगों को इस पार से उस पार मैं ले जाता हूं। तो विद्वान आदमी ने कहा कि तब तो तुम्हारी जिंदगी 4 आना पानी में है। थोड़ी दूर नाव और आगे गई। कहा कि आप बायोलॉजी जानते हो? कहा महाराज, मैंने बायोलॉजी का नाम नहीं सुना। कहा तुम्हारी जिंदगी तो 8 आना पानी में चली गई। थोड़ी नाव और आगे बढ़ी, बीच मझधार में पहुंच रही है नाव। कहा कि इंग्लिश जानते हो? कहा महाराज, मैं इंग्लिश वगैरह कुछ नहीं जानता हूं, मैं यही जानता हूं लोगों को इस पार से उस पार ले जाता हूं। तब तक बड़ी जोर से वहां उस पानी में एक चक्रवात उपटा, नाव डगमगाने लगी। मछुआरा पूछता, भाई साहब आप तैरना जानते हैं क्या? कहा कि नहीं, तैरना तो नहीं जानते हैं। तो तुम्हारा तो 16 आना जिंदगी पानी में मैंने चला, निकल गया और वो डूब गया। सतगुरु क्या करते हैं? सतगुरु इस पार से उस पार जीव को उतारते हैं।
और सत्य जहाज सुकृत कनहरिया, अखे उतारू कहर है दरिया। बड़ी लहर है इस मृत्यु लोक में, बड़ी लहर है। और ही कोई कहे कि धन के बल पर, तन के बल पर और इस ज्ञान के बल पर हमें मुक्ति मिल जाएगी, तो मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए कहते हैं कि बस उसे, जिस तरह वह व्यक्ति पढ़ा लिखा था, घमंड किया, तुम किसी अहंकार में नहीं जियो, तुम मिटा दो अपने आप को। मेरा मुझको कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। यदि यह भाव आ जाएगा, यदि भाव यह आ गया, तो जीव जो है अपने धाम चला जाएगा और उस जीव के अंदर कोई अवगुण नहीं रहेगा, क्योंकि उसके अंदर सुमति बस गई है। और जब सुमति बसेगी तो उसके अंदर ये भाव आएगा, और सुमति नहीं बसेगी तो उसके अंदर ये भाव नहीं आएगा। साहेब सतनाम।